बहुत गरीब थे, सब जानते हो, जिनके नाम के साथ बहुत बहुत विशेषण भागवत में लगाए गए हैं। मैं भी बेखबर होके कथा करता हूं और आप भी बेखबर होके कथा सुनते हो, कमाल है। अभी रात को 10 बजे तक कथा करूं, आप बैठे ही रहोगे, तो वही है। निमित्त कोई भी बन सकता है। महाराज के जीवन में बहुत गरीबी थी, लेकिन गरीबी होने के बाद भी सुदामा जी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी। यदि व्यक्ति के जीवन में धीरज माने धैर्य और धर्म होगा तो उसका साथ मित्र और पत्नी भी देती है। प्रेम से कहिए श्री राम। धीरज, धर्म। धीरज माने धैर्य, पेशेंस, पेशेंस। और मैं आपको एक बात और कह दूं कि जब जब आपका पेशेंस, आपका धैर्य जवाब देने लग जाए, आप एकदम विचलित हो जाए, बस 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 बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ, तो घबराना नहीं। जिस समय आपका धैर्य जवाब देने लग जाए तो बस उसी समय आपका काम बनने वाला है अपने धैर्य को पकड़े रखना, छोड़ना नहीं। यदि छोड़ दिया तो छूट गए। सुखदेव जी महाराज भागवत में कह रहे हैं कि परीक्षित, सुदामा जी महाराज ने कभी अपने धैर्य को त्यागा नहीं और धर्म को कभी छोड़ा नहीं। लेकिन पत्नी सुशीला ने कहा अपने पति से कि महाराज आप कभी कभी मुझे भगवान द्वारिकाधीश की कथा सुनाते हो और सुनाते सुनाते इतना उत्साह में भर जाते हो, इतना खुश होने लगते हो, कहते हो अरे सुशीला, ये जो द्वारिका का राजा है कृष्ण मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। तो सुशीला जी ने कहा कि इतने बड़े द्वारिका के राजा आपके मित्र हैं, तो आप अपने मित्र के द्वार पर मांगने क्यों नहीं जाते? सुदामा जी ने कहा कि सुशीला, मित्र तो है, संभाव है, मेरा सखा है, लेकिन मांगने कैसे जाऊं? जानती है सुशीला कि मेरे पति मांगने नहीं जाएंगे। तो बड़ी चतुराई की सुशीला जी ने कहा कि आप मांगने मत जाइए, आपको अपने मित्र का दर्शन के बहुत दिन हो गए हैं, तो आप अपने मित्र का दर्शन ही कराइए ना। बोले हाँ सुशीला, कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। सुशीला, मैं अपने मित्र कृष्ण का दर्शन करने तो जरूर जाऊंगा, पर देख कन्हैया को घर में कुछ भेंट करने को है, क्योंकि 4 जगह तो खाली हाथ कभी नहीं जाया जाता। किसी अपने मित्र के दरवाजे पर या गुरु के द्वार पर कुछ भी तुलसी दल ही ले जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ एक फूल ही ले जाओ, बेटी के घर जाओ खाली हाथ मत जाओ, दोस्त के घर जाओ कुछ गिफ्ट ले जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ पत्र पुष्प, गुरु के संत के द्वार पर जाओ फल फूल ले जाओ, जो तुम्हारी रुचि करे। इस बात का कि भाई आप फल लेके आए हैं, ये बात नहीं है। आप जब चले थे तो आपको याद रहा कि भाई हम कुछ सम्मान के लिए ले जाए, वो सम्मान का प्रतीक हो गया। अब कोई भाई ये कहे कि भाई ये तो महंगा होना चाहिए, इतनी बड़ी, महापुरुष इस पर ध्यान नहीं देते, ये सत्य है। मुझे याद है हमारे पूज्य बड़े गुरुदेव
हमारी ननिहाल से मुझे आज एक बात याद आई, कथा कहते हैं, बात बहुत पुरानी, हम छोटे थे। हमारी ननिहाल ब्रिज में जमो गांव है, तो वहां से कोई एक गांव का व्यक्ति, वो पूज्य बड़े गुरुदेव का शिष्य ही था, तो वो ना एक कांच का बर्तन था, उसमें ना गांव से शहद लेके आया था, और उस दिन चरण दर्शन का दिन था बिहारी जी के, तो बहुत भीड़ थी। घर पर भी गुरुदेव को प्रणाम करने के लोग आ रहे थे, अपने अपने ओर से भेंट दे रहे थे। तो उसने छोटा सा वो बर्तन था कांच का, तो उसने भीड़ में पहले तो उसको उनके पास तक पहुंचने में बहुत तकलीफ हुई, लेकिन जैसे तैसे वो वृद्ध व्यक्ति गुरुदेव के पास पहुंचा और उसने कहा, गुरुजी मैं आपके लिए शहद लाया हूं। तो उसने वो कांच का वो पॉट बर्तन उनके हाथ में दिया। अब वहां लोग बहुत बड़ी बड़ी भेंट, कोई कुछ वस्त्र ला रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। ये मेरी आंखों की बात है। देखिए, पर वो भी बहुत दयालु थे। सब लोग रख रहे थे वो सामान, पर इतना उनका ध्यान नहीं, उनका ध्यान भी उसके शहद पर था, छोटे से बर्तन शहद। तो झट उन्होंने लिया और लेकर के उस शहद में उन्होंने ऐसे 2 उंगली डाली, गुरुजी ने ऐसे शहद खोल कर डब्बा उसका ढक्कन, और 2 उंगली ऐसे डाली, और एक उंगली अपने मुंह में और दूसरी उसके मुंह में दे दी, ले तू भी चूस। ये प्यार, ये वस्तु की कीमत नहीं है, इसमें भाव है। देखिए, कभी कभी मैं आपको एक बात और बताऊं, कभी कभी लोग जैसे यहाँ आते हैं, अब यहाँ मैं अपने हाथ से फल भी देता हूँ, कुछ भी जो है, पर एक बात ध्यान रखना, यदि व्यास गद्दी से आपको एक फूल भी मिल जाए, तुलसी भी मिल जाए, तो उसके सामने फल बल कुछ नहीं है, उसको आप स्वीकार करें। जो मिले व्यास गद्दी। द्वारपाल ने उनको रोक दिया, नाम पूछा, सुदामा जी को कहा कि आप यहीं बैठिए, पहले मैं महाराज से आज्ञा ले लूं। कि शीश पगा न जगा तन में, प्रभु जान के आए बसे के ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाह को नहीं सान। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल उधाम, बतावत आपनो नाम। जो द्वारपाल ने भगवान को सुदामा जी की दीन दशा का वर्णन किया और भगवान ने सुना, क्योंकि भगवान तो सुदामा जी के ही चिंतन में बैठे थे कि मेरा मित्र सुदामा मेरे से मिलने आ रहा है। जब नाम लिया तो उसी समय भगवान अपने प्रेम पर जिस पर बैठे थे, एकदम भगवान उठकर के खड़े हो गए। सुदामा 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 कहते प्रभु द्वार की ओर दौड़े, और द्वार पर आकर के अपने अंक में भगवान ने सुदामा जी को भर लिया है। जब लेकर के सुदामा जी महाराज को प्रभु अंदर जाने लगे, तो रुक्मिणी आदि रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतना सम्मान तो अपने बड़े भाई को देते हैं क्या? ये कौन है? मैला कुचैला वस्त्र धारण किया हुआ है
और हमारे पति तो छाती से लगाए हुए हैं इनको, कौन है ये? पर भगवान ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अंदर लेकर के सुदामा जी को गए और जिस सिंहासन पर भगवान विराजे थे, भगवान ने उस सिंहासन को खाली कर दिया, उस पर्यंक को, और भगवान ने उस पर्यंक पर अपने मित्र सुदामा जी महाराज को बिठा दिया है और स्वयं चरणों में कृष्ण बैठे। भगवान कहते हैं कि मेरा मित्र है, आज पहली बार आए हैं, पर ये मित्र नहीं है इस समय, तो सदगुरु है मेरा। सुदामा जी महाराज का दर्शन करके प्रभु की आंखों में आंसू है और सुदामा जी के प्रभु चरण धोने लगे। जब चरणों की ओर प्रभु का ध्यान गया तो भगवान ने देखा कि सुदामा जी के पांव में कांटे लगे। रुक्मणी जी को भगवान ने कहा कि रुक्मणी जी आप लाइए, कुछ मुझे निकालना है कांटे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान अपने हस्त कमलों में सुदामा जी के चरण कमल लेकर के बैठे। कैसा सुंदर दृश्य है। अब रुक्मणी जी को थोड़ा आने में देरी हो गई, कोई सुई नहीं मिली। भगवान ने देखा इधर उधर कि रुक्मणी जी अभी नहीं आई, भगवान पर नहीं रहा गया। भगवान के हाथ में सुदामा जी के चरण हैं, तो भगवान अपना मुखार बिंद चरणों के पास लेकर के गए और अपने दांतों से प्रभु ने इस कांटे को सुदामा जी का खींच लिया। मानो जन्म जन्मांतर की पीड़ा, जन्म जन्मांतर का कष्ट, जन्म जन्मांतरों का दुख सुदामा जी का प्रभु ने मिटा दिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। जब सुदामा जी के चरण धोने लगे तो भगवान की आंखों में इतने अश्रु बिंद हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब सुदामा जी महाराज ने देखा तो कहते हैं कि मित्र, मैंने आपको बचपन में भी देखा था, लेकिन कन्हैया आप तो बिल्कुल नहीं बदले। बदलता है संसार, बदलता है व्यवहार, क्योंकि संसार तो परिवर्तनशील है, हमेशा एक सा नहीं रहेगा। आप याद रखना, बातें बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, क्योंकि परिवर्तनशील है संसार, एक सा नहीं रहता। हाँ, एक सा यदि कोई है संसार में तो केवल मेरा कृष्ण, मेरा बांके बिहारी है। तो वो कभी बदलने वाले नहीं। इसलिए कहा प्रथम होती अजहु आगे हो रही हैं। वो पहले भी थे वही, आज भी वही हैं और आगे भी वैसे हैं, वही है। संसार बदल रहा है लेकिन प्रेम कभी बदलता नहीं है, प्रेम कभी घटता नहीं है, प्रेम बढ़ता है। जो घटता है वो प्रेम हो ही नहीं सकता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आज भगवान सुदामा जी को देख रहे थे, सुदामा जी कृष्ण को देख रहे थे, बहुत देर तक आंखों में आंखें डाल करके एक दूसरे को देख रहे, क्योंकि आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। आंखों से प्रसन्नता भी झलकती है और आंखों से दर्द भी झलकता है। अब देखिए, आंसू जब गिरते हैं ना तो पता हो जाता है प्रसन्नता के आंसू हैं या दर्द के आंसू हैं। यदि आंसू आंखों के कॉर्नर से गिरते हैं, धीरे धीरे टपकते हैं, वो दर्द के आंसू होते हैं व्यक्ति के। और जो खुशी के होते हैं, आपको कभी किसी से प्रसन्नता, किसी को देख के जब खुशी होती है, कोई अपना होता है
तो अपने को देख के जब तो एकदम देखिए आप टप 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 आंसू एकदम झरझर गिरने लगते हैं, एकदम सीधे आंसू गिरते हैं। ये प्रसन्नता के लिए होते हैं। आज भगवान की आंखों में आंसू है और सुदामा जी की भी आंखों में आंसू है। सुदामा जी की आंखों में आंसू है प्रसन्नता के, लेकिन भगवान की आंखों में आंसू थोड़ा दर्द के। मानो भगवान पूछ रहे हैं अपने भक्त सुदामा से कि मित्र, इतने दिन तू कहां रहा? तूने सबको पुकारा, किस किस के पास जाके तूने माथा रगड़ा, क्या मिला? तुझे मेरी याद नहीं आई? यदि एक बार तू मेरे पास आ जाता तो तुझे फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू भटकता ही नहीं। भटकाव तो जीवन में स्वयं व्यक्ति अपने बना लेता है, क्योंकि सीधे रास्ता जब हमको मिलता है, कुछ लोग टेढ़े ही चलते हैं। आदत है ना, सीधी बात, सरल बात, सच्ची बात व्यक्ति को कोई टेढ़ी बात बताए, कोई कहे कि भाई राधे 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 नाम जप करो, लोग कहते इसमें नाम में क्या रखा है? थोड़ा आंखें बंद करके समाधि की और ध्यान की बातें वो थोड़ा अच्छी लगने लगती है। अरे भैया, ध्यान तो है ही। हमारे भक्ति मार्ग में नाम जब पहले है। आप नाम जब करेंगे तो धीरे धीरे प्रभु के रूप ध्यान में आप डूब जाएंगे। नाम से यात्रा तो शुरू करो। एकदम तुम जाके ध्यान में कैसे बैठ सकते हो? तो सीधी बात किसी को समझ में जल्दी नहीं आती है, टेढ़ी बात जल्दी। टेढ़ी बात को लोग जब सुन, अरे भाई ये तो बात ठीक है, और ये क्या राधे राधे नाम जब, ये क्या, इसमें क्या रखा है? ऐसा नहीं समझना। बड़े बड़े भागवत का श्लोक है ये। समय का थोड़ा अभाव है। भागवत में तो योगियों ने, मनीषियों ने, आत्माराम पुरुषों ने हरि कीर्तन को ही सर्वोपरि कहा है, नाम को सबसे ऊपर कहा है, सबसे ऊपर। तो सुदामा जी महाराज को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहना करके धूप दीप से सुदामा जी की आरती भगवान ने उतारी। विश्राम हुआ। संधि काल के समय जब सो करके उठे तो वार्तालाप हुई। अपि ब्रह्मन गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। भगवान ने पत्नी के बारे में पूछा, परिवार के बारे में पूछा। सुदामा जी ने स्नान कर लिया, कपड़े भी बदल लिए, लेकिन वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली सुदामा जी की कांख में लगी है। कृष्ण को नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां बहुत बड़ी बड़ी भेंटें दी जा रही थी। सुदामा जी ने मन में सोचा कि यदि मैं 4 मुट्ठी चावल की पोटली अपने कन्हैया को दूंगा तो ये रानियां क्या बोलेंगी? ये कहां से चला आया भिखारी? हमारे प्राणनाथ को कितनी बड़ी बड़ी गिफ्टें दी जा रही हैं और ये 4 मुट्ठी चावल लेके आया। तो मेरा अपमान भले हो जाए इस राज परिवार में, परंतु मेरे कृष्ण का अपमान नहीं होना चाहिए। व्यवस्थापक लोग लाते हैं, कभी कभी ज्यादा लोग हो जाते हैं, चीज कम भी पड़ जाती, लेकिन व्यास गद्दी से आपको यदि सिर पर हाथ भी रखना मतलब रख दिया जाए तो आपको आशीर्वाद ही समझना। ये मत समझना कि हमको प्रसाद नहीं मिला। शायद प्रसाद देते समय मेरा ध्यान आशीर्वाद में नहीं होगा, लेकिन जब आशीर्वाद होगा तो आशीर्वाद ही होगा। मिठाई आशीर्वाद नहीं है, वस्तु कोई आशीर्वाद थोड़ी होती। और कभी कभी तो लोग, मुझे भी बहुत कभी कभी तकलीफ हो जाए, मैं जैसे हाथ रखता हूं आशीर्वाद, बोले गुरुजी आशीर्वाद दे दो। अब मैं थोड़ा धीरे से, मेरी आदत जोर से तो नहीं, कोई ऐसी जोर से मारने की आदत नहीं है मेरी पीठ में, पर लोग कहते हैं, माताएं बहनें, गुरुजी जोर से थापी मारो, भले गुरुजी के हाथ में फ्रैक्चर रह जाए, कमाल है। तो थोड़ा ख्याल तो रखो ना। अरे आशीर्वाद तो वाणी में ही होता है,
गुरु जी की दृष्टि पड़ गई तो आशीर्वाद ही हो गया। तो 4 जगह कभी खाली मत जाओ। भगवान के मंदिर में, संत सदगुरु का दर्शन करने के लिए, बेटी के घर और मित्र के दरवाजे पर। तो याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान प्रथप तंडुलान, 4 घर गई थी क्योंकि घर में तो कुछ था नहीं, और 4 घर से 4 मुट्ठी चिड़वा मांग करके लाई है। सुदामा जी का एक फटा दुपट्टा है, उसे लेकर के बांध करके छोटी सी पोटली प्रदान कर दी। सुदामा जी महाराज उस पोटली को लेकर के द्वारिका की यात्रा पर चले। चलती चलती सुदामा जी को शाम हो गई। एक पेड़ के नीचे जाकर के विश्राम करने लगे तो इधर भगवान देख रहे थे कि मेरा मित्र सुदामा मेरे से मिलने आ रहा है। अपनी योग माया को आज्ञा दी भगवान ने कि योग माया, मेरे मित्र आ रहे हैं, थक गए हैं, उनको मेरी द्वारिका में पहुंचा दो। तो सुदामा जी को सोते हुए योग माया जी ने उठाया और द्वारिका में पहुंचा दिया। जब द्वारिका में रात भर सोए, प्रातः काल का समय हुआ, सूर्य की किरण सुदामा जी की आंखों पर पड़ी। अंगड़ाई लेते हुए सुदामा जी महाराज उठे तो चारों ओर क्या देखा कि प्रासाद ही प्रासाद है। प्रासाद माने महल, संस्कृत में प्रासाद कहते हैं, प्रासाद प्रासाद। तो महल ही महल खड़े थे। सुदामा जी लोगों से पूछ रहे थे, भैया कन्हैया को मकान कौन सा है? अब कोई भी नहीं बतावे। मध्याह्न हो गई तो एक यादव आए, उन्होंने आकर के कहा कि ब्राह्मण देवता आप किसको पूछ रहे हो? बोले भैया यहाँ कोई कन्हैया का मकान नहीं जानता है? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, देखो ये जितने भी महल खड़े हैं आपके मित्र कृष्ण के हैं, आप जहां भी जाएंगे वहीं आपको कृष्ण का दर्शन होगा। ये सामने का जो महल है, मुझे तो मालूम ही नहीं था सुदामा जी आ रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण पूछ रहे थे तो बताया सामने वाला महल रुक्मिणी जी के मित्र भाभी से क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्यों कन्हैया ये सब आपने दिया? हाँ सब मैंने दिया है। अब इस धन का तुम दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना, और अंत में तो मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। भगवान आशीर्वाद वरदान देकर के वहां से पधारे हैं। एतत् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मणतां नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात् विमुच्यते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो सुदामा जी के चरित्र को श्रवण करते हैं उनका कर्म बंधन छूट करके भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करते हैं।